छत्तीसगढ़ से 45 नक्सली जब सरेंडर किए हैं, वो भी बिना हथियार के सरकार के समक्ष जब सरेंडर किए हैं, तो सत्ता पार्टी में एक बार बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। और ये सोचने वाली बात हो गई है कि आखिर नक्सलियों की अगला कौन सा रणनीति है, जिस रणनीति के तहत बिना हथियार के 45 नक्सली सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण करते हैं। तो आप देख रहे हैं ग्राम सभा 24 न्यूज़। मैं हूं संजय यादव। हम एक बार फिर प्रकाश डालेंगे नक्सलियों के बारे में, जो अभी पूरे देश में ये मुद्दा बना हुआ है कि जिस तरह अमित शाह 31 मार्च 2026 तक नक्सलियों को ख़त्म करने की बात बोले हैं, घोषणा करने के बात बोले हैं, उसके बाद जो 45 नक्सली एक साथ सरेंडर किए हैं, सरकार के सामने आत्मसमर्पण किए हैं, तो एक बहुत बड़ी सत्ता पार्टी में भूचाल आ गया है। और ये भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और ये सोचने पर मजबूर कर रहा है। अलग अलग अनुभव, अलग अलग विचार, अलग अलग अपना अपना सोच लोग साझा कर रहे हैं। तो मैं भी सोचा कि इस पर वीडियो बनना चाहिए और अपने दर्शकों को बताना चाहिए कि आखिर नक्सली जो 45 नक्सली सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण किए हैं, इसके पीछे नक्सलियों का क्या उद्देश्य है, क्या कोई अगली चाल है या कोई उनका एक नया रणनीति है। क्योंकि पूरे देश में दुनिया के मजदूर एक हो और नक्सली जिस तरह से पूरे देश में आह्वान कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं सरकार के खिलाफ और नक्सली संगठन को विस्तार के लिए, जिस प्रकार 45 नक्सली उन्हीं के संगठन के जब 45 कैडर कॉमरेड जब आत्मसमर्पण करते हैं, तो ये बहुत बड़ी गंभीर और शोचनीय बात है। वहीं अमित शाह 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को ख़त्म करने का घोषणा किए थे। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह का बयान बदलते हुए नजर आ रहा है। अब वो बोल रहे हैं कि मैं जब रिटायरमेंट होऊंगा तो वेद पुराण पढ़ूंगा और फार्मेसी करूंगा, यानी खेती बाड़ी में अपना जीवन लगा दूंगा। एक देश का बहुत बड़ा हत्यारा, लगभग 400 से अधिक नक्सलियों को मार देने वाला, देश में अराजकता फैलाने वाला, देश में हिंदू मुस्लिम करके लड़ाने वाला, इस तरह बयानबाजी करने वाला और जनता को शोषण करने वाला, देश के जनता को कई भागों में धर्म के नाम पर फोड़ने वाला और इतना बड़ा नक्सलियों के हत्यारा आज वो बोल रहा है कि मैं जब रिटायरमेंट होऊंगा तो खेती बाड़ी करूंगा। इस तरह अचानक बयान बदलने वाला बात जब अमित शाह की आ रही है, तो ये भी बात बहुत सोचने वाली है। और दूसरी तरफ जब 45 नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं, हथियार रख कर, हथियार नहीं ले जाते हैं बल्कि खाली हाथे वो कॉमरेड शहीद समर्पण करते हैं, तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। जिस तरह माओवादी अपने साथियों को प्रिय मानते हैं, जिस तरह नक्सली एक दूसरे नक्सली को प्रिय कॉमरेड मानते हैं, प्रिय उतना होते हैं उतना कहीं नहीं देखने को मिलता है, उतना सेना के जवान में भी नहीं मिलता है। जबकि नक्सलियों का मैनिफेस्टो है कि उनका साथी शहीद होता है तो उनका शहादत बेकार नहीं जाता है, वो अपने शहीद साथियों की बदला जरूर लेते हैं, अवश्य लेते हैं। और किसी भी संगठन के और नक्सली माओवादी संगठन के जब शीर्ष नेता की हत्या होती है तो उस हत्या का बदला नक्सली माओवादी जरूर लेते हैं, भले इसके लिए लंबा समय क्यों न लग जाए, लेकिन लेते हैं। तो और यहाँ पे नक्सली संगठन के, माओवादी संगठन के महासचिव बासु राजू की जिस तरह फर्जी मुठभेड़ बताकर हत्या किया गया और उनके शव पर जिस तरह DRG के जवान नाचे गाए और खुशियाँ मनाए, इसको भी माओवादी कभी भूल नहीं सकते हैं। अभी आपको देखा जा रहा है कि दुनिया के कई देशों में जो बासु राजू की हत्या हुई है उसका कड़ा आलोचना और जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी भाजपा के खिलाफ में हो रहा है। तो इस तरह पूरी दुनिया के जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो एक बार फिर से इस घटना को आलोचना करती है। वहीं 1972 में जो नक्सली संगठन के चारू मजूमदार थे उनकी हत्या हुई थी। लगभग 55-56 बरस के बाद फिर उनकी महासचिव बासु राजू की जिस तरह से पुलिस ने, DRG के जवानों ने, अमित शाह ने हत्या करवा दिया या हत्या किया, इसको भी माओवादी नक्सली भूल नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार में जो सेना है, तो ये 45 नक्सली जो समर्पण किए हैं, तो सरकार इनको कहाँ रखेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी सरकार के समक्ष चुनौती हो गया है कि 45 नक्सली को कहाँ वो रखेगी। क्योंकि ये 45 जो नक्सली हैं ये गुरिल्ला युद्ध से
जो गुरिल्ला युद्ध का परीक्षण लिए हैं वही नक्सली 45 सिलेंडर बोले हैं। तो इनके साथ सरकार के साथ एक बहुत बड़ी समस्या आकर फंसी हुई है कि 45 नक्सली को कैसे एडजस्ट कर पाएगी, क्योंकि ये जो 45 नक्सली है, नक्सली विचारधारा से जो आते हैं, जो समानता के विचारधारा से आते हैं, जो समाजवाद के विचारधारा से आते हैं, उनके परीक्षण जो होता है वो पूंजीवाद के खिलाफ में होता है और मनुस्मृति जो होता है उसके खिलाफ होता है। और एक तरफ सेना के जो जवान होते हैं वो भले युद्ध की उनकी परीक्षण दिया जाता है कि राजनीतिक परीक्षण जो होता है वो बहुत कम होता है, वहीं नक्सलियों की युद्ध के साथ साथ जो राजनीतिक परीक्षण होता है, राजनीतिक स्तर होता है वो बहुत बड़ा होता है। जैसे आप देखते होंगे कि कई ऐसे पत्रकार होते हैं जो सिलेंडर नक्सलियों की जो इंटरव्यू लेते हैं, तो देखने को मिलता है कि जो नक्सली हैं, जो सिलेंडर किए हैं, उनसे बातचीत करने पर पता चलता है इन नक्सली की राजनीतिक जो समझ है, जो राजनीतिक सोच है, वो एक बहुत बड़ा स्तर का है, बहुत गहराई तक लोग सोचते हैं, राजनीतिक मामले में दूरदृष्टा होते हैं नक्सली। तो इस तरह राजनीतिक स्तर से उठे हुए लोग को आखिर ये भाजपा की सरकार अमित शाह कहाँ रखेंगे। ऐसे कहा जाता है कि ये जो 45 नक्सली है उनको नहीं तो निष्क्रिय करके सरकार छोड़ देगी या उनको फिर सेना में नौकरी देकर शिफ्ट करेगी। तो जब सेना में इनको शिफ्ट करेगी तो एक तो इनके महासचिव का हत्या हुआ है, उससे ये बौखलाए हुए हैं। दूसरी बात, जो सेना की जवान की सोच होती है उनकी सोच से नक्सलियों की सोच बहुत अधिक ऊंची स्तर की होती है और इनका सोचने का क्षमता और राजनीतिक जो स्तर होता है वो ऊपर होता है, क्योंकि इनका समानता की व्यवहार होता है और समाजवाद की सोच रखते हैं, कम्युनिस्ट सोच रखते हैं। जबकि वहीं जो सेना के जवान होते हैं वो पूंजीवादी व्यवस्था की सोच रखते हैं। सरकार जिस पार्टी के हो उनके जो आदेश होता है उसके अनुसार चलते हैं। तो कहीं से सेना के जवानों में 45 नक्सली सेट होना और सेना के जवान के संग काम करना देश में काफ़ी कठिनाई देखने को मिलेगा और ये मामला भी बहुत कठिन है, क्योंकि ये 45 नक्सली जो है वो सेट नहीं हो पाएंगे। ये सरकार की बहुत बड़ी चुनौती है। बासु राजू की जब हत्या हुई तो उनके शव पर जिस तरह से सेना के जवानों ने नृत्य किया और खुशियां मनाया, उसमें भी जो सिलेंडर जो कमरेड थे, नक्सली संगठन के जो कमरेड थे, उस हत्या के बाद वो फूट फूट कर रोए। वो अपने आत्म आलोचना भी किए कि आखिर ऐसे क्यों हो गया और ये बहुत दुखद और निंदनीय घटना है। उसका शोक व्यक्त किए। भले वो नक्सली संगठन छोड़ दिए थे, सेना के जवान में थे, DIG के जवान थे, लेकिन बासु राजू की जब हत्या होती है तो इस हत्या का वो कड़ा निंदा करते हैं, अपने आप से आलोचना करते हैं और यहाँ तक कि फुट फुट कर रोते हैं। तो इस विचारधारा से जो 45 नक्सली सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण किए हैं, ये बहुत सरकार के साथ चुनौती है और बहुत कठिन एक समस्या है कि इनको सरकार रखेगी कहाँ, क्योंकि 45 उस सोच से आते हैं जो सोच सेना के जवान में नहीं मिलता है, जो सोच भाजपा की सरकार में नहीं मिलता है। क्योंकि भाजपा की सरकार जिस तरह देश में अराजकता फैलाई हुई है और जिस तरह पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है, तो इसके साथ इस 45 नक्सलियों को तालमेल बैठाना बहुत बड़ा कठिन है। मैं वहीं एक बार फिर बता दूं कि अमित शाह जो बोले थे 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद देश से खत्म कर देंगे, वहीं नक्सलवाद को ख़त्म करने वाला अमित शाह आज अपने बयान से बदले हुए नज़र आते हैं और बोल रहे हैं कि जी मैं जब रिटायरमेंट होऊंगा तो वेद पुराण पढ़ूंगा और अपना शेष समय खेती बाड़ी में बिताऊंगा, फार्मेसी करूंगा, यानी हम किसान की तरह अपना जीवन यापन करूंगा और खेती बाड़ी करूंगा। तो आप देख रहे हैं ग्राम सभा 24 न्यूज और अपना विचार दीजिए, क्या 45 जो नक्सली सिलेंडर किए हैं सरकार के समक्ष जो आत्मसमर्पण किए हैं, तो क्या सरकार उनके साथ क्या करेगी और क्या सरकार के साथ वो सेट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो आप देख रहे हैं ग्राम सभा 24 न्यूज। मैं हूं संजय यादव।